सोहम जी के दो बेटे थे। दोनों बाप का बहुत ख्याल रखते। सोहम जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। सोहम जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। अभय और विनय बाप का बहुत ख्याल रखते थे। अभय की शादी हो गई थी। अभय की पत्नी उर्मिला बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक अभय और विनय घर पर रहते उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी में निकले तो सोहम जी ने हिचकिचाते हुए टोक दिया, हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? विनय रुक गया और अभय निकल गया। वो मेरे जूते फट गए हैं। अरे पापा तो नए ले आओ। उर्मिला भाभी आज पापा के लिए नए जूते ले आइएगा। अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए विनय बोला, जरा देख लेना भाभी पापा को क्या चाहिए, तुम ला देना, अभी हम लोगों को देर हो रही है। कहकर विनय जल्दी में घर से बाहर निकल गया। अभय और विनय के घर से निकलते ही उर्मिला ने कड़ी नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे सारा दिन अपना सिर खपाते रहते हैं और इधर इनकी फिजूल खर्ची कम ही नहीं होती। सोहम जी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपनी बहू की डांट खाकर चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी सोहम जी के नए जूते तो नहीं आए और ना ही दोनों बेटों ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि अभय को अपनी पत्नी पर और विनय को अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते थे तब तक उर्मिला अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखा दिखाकर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी भागदौड़ अभय ने अपनी पत्नी के हाथों में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सिर खुजाने का भी समय नहीं था और वो दोनों उर्मिला के दोहरे चेहरे से अनजान ही थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही उर्मिला अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी अभय या विनय पूछते भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो उर्मिला झट से कहती, हाँ हाँ पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती है ना। दोनों भाई उर्मिला के मीठे बोलों के पीछे छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाए। वो खुश होते, चलो कोई तो है जो पापा का इतना ध्यान रखता है, क्योंकि इन दिनों वो लोग इतने बिजी रहते थे कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एक दिन अभय और विनय को किसी क्लाइंट से मिलना था, तो अभय को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज उर्मिला और पापा को सरप्राइज देता हूँ। विनय ने कहा, भाई आज उन्हें लेकर कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं पापा के साथ समय नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। अभय गाड़ी पार्क करने लगा। विनय जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज आवाज सुनकर उसके पैर ठिठक गए। उर्मिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी खा लो, बेटों के आगे ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। ये कोई होटल नहीं घर है, खाने बनाने में मेहनत लगती है। पीछे से अभय भी आ गया। उर्मिला के बोल सुनकर दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो सोहम जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। सोहम जी बार बार अपने आंसू पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने उर्मिला से कुछ कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। ये देख दोनों भाई की आंखों में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि उर्मिला तो उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाहर ही रुकने के बाद अभय और विनय घर के अंदर आ गए। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देख उर्मिला सकपका गई। अरे आप दोनों इतनी जल्दी आ गए?
हाँ, वो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। विनय ने अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा, पापा आपने खाना खा लिया? सोहम जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही उर्मिला बोल पड़ी, हाँ हाँ देवर जी, पापा ने तो अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ। और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी। 2 सब्जियां, सलाद, अचार और गर्म गर्म फुलके रखकर उर्मिला ने अभय और विनय की थाली लगा दी। अभय ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। उर्मिला कचाते हुए बोली, आप ये कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे हैं? इतना कुछ बनाया है, अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। अभय की बात सुनकर उर्मिला को काटो तो खून नहीं जी, वो उर्मिला हकलाने लगी। अभय लाल आंखों से उर्मिला को देख रहा था। विनय बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आपने मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार किया। अरे आज हम दोनों जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत हैं। अभय बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा हम दोनों के साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती हम दोनों भाइयों की है, जो हम अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। उर्मिला डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तकलीफ समझ नहीं पाए। आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद हम सब साथ खाना खाएंगे। सोहम जी भीगी पलकों से अपने बेटों के सिर पर हाथ फेर रहे थे। उर्मिला गर्दन झुकाए अपनी करनी पर पछता रही थी और सोच रही थी कैसे अपने पति और देवर की नज़रों में वापस उठ पाएगी। वो इतना कैसे गिर गई? क्या उनकी जगह मेरे पिता होते तो भी मैं ऐसा करती? उर्मिला ने भी अपने ससुर से माफ़ी मांगी, लेकिन अभय और विनय ने दोबारा उर्मिला के भरोसे अपने पिता को नहीं छोड़ा। अब वो समय निकालकर खुद अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था। अब दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। सोहम जी को अब हर समय ताज़ा खाना मिलता था। बेटे भी बहुत ख्याल रखते थे अपने पिता का। सोहम जी अब बहुत खुश रहते थे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते कि भगवान ने उन्हें इतने प्यारे 2 अनमोल रतन दिए हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।